लोग अच्छा, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। इस बात के लिए भी बहुत सारे बातें हमें बोलने के लिए हैं कि मैंने थोड़ा सा आपकी परमिशन के साथ स्किप मारता हूं, ठीक है? हमें सब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? let me just pause for a minute here. Jesus is son of God in John's Gospel. यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र है। इस बात को थोड़ा सा नटशेल में समझने का कोशिश करते हैं। बिगिनिंग इन दिस प्रोलोग इंट्रोडक्शन, मतलब शुरुआत में ही जो जॉन 1 to 18 हम देखते हैं, वी फाइंड जॉन कॉलिंग जीसस द डिवाइन सन। यूहन्ना रचित सुसमाचार की शुरुआत में ही यूहन्ना ने यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र ये शब्द के साथ इस्तेमाल करते हैं। In declaring that the eternal word Vachan took flesh, dwelt among us, वचन देहधारी हुई, जॉन आइडेंटिफाइज, यूहन्ना कहते हैं, Jesus as the only son from the Father. Verse 14 as well as verse 18 also we see that. ठीक है? तो हम 14 और 18 पढ़िए एक बार, तो हम थोड़ा सा उसको समझ लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। जॉन 1:14 एंड एज वेल एज 18, जॉन 1:14 और 18 दोनों आयत हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ लीजिए प्लीज। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। पिता की एकलौते की महिमा, द ओनली सन फ्रॉम द फादर, पिता की एकलौते की महिमा, द ओनली बिगॉटन ऑफ द फादर। 18 आयत पढ़िए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, मतलब पिता को किसी ने नहीं देखा। तो किसने देखा है? किसने देखा है? इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में, इकलौते पुत्र, द ओनली बिगोटन। अब ये जो शब्द है काफी लोगों के लिए बड़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। अच्छा, पिता है तो उसके एकलौता पुत्र, तो पिता की एक तो पुत्र है, उसका नाम यीशु मसीह। तो ये कैसे वाला पुत्र है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कैसे वाला पुत्र है बताइए? हम जैसे पुत्र कहते हैं वैसे वाला पुत्र है? नहीं। द टर्म सन, पुत्र जो है, हमारे मन में एक संकल्प है पुत्र शब्द का, सही है नहीं है? पुत्र शब्द का हमारे मन में एक संकल्प है या नहीं है? पुत्र का मतलब बेटा, बेटा का मतलब माँ बाप हो तभी तो बेटा होगा। तो हमारे मन में एक संकल्प है। नहीं, ये ऐसे वाला पुत्र नहीं है जो हमारे मन के संकल्प के अनुसार है। इधर जो वर्ड यूज किया हुआ है मोनोजिनिस, मोनोजिनिस, दैट इज अ ग्रीक वर्ड। इसका मतलब ओनली बिगोटन। ओनली बिगोटन का मतलब क्या है? मोनोजिनिस का मतलब क्या है? मोनो का मतलब वन एंड ओनली। मोनो का मतलब क्या है? वन
एंड ओनली, एक मात्र, मोनो, मोनो हम और भी यूज करते हैं ना, मोनो, मोनो का मतलब एक, वन एंड ओनली। जीनिस का मतलब क्या है? जीनिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है, तो दिस वर्ड जीनिस कम्स फ्रॉम द वर्ड जीनोस, जिसका मतलब है द काइंड। काइंड का मतलब क्या बोलेगा? दिस पर्टिकुलर काइंड, इसको क्या बोलेगा? किसी प्रकार का, कैटेगरी, प्रकार होता है, किसी प्रकार का, प्रकार का, है ना? द ओनली काइंड, द ओनली टाइप, द एक प्रकार का, ठीक है? तो एक, ओनली, मोनो, एक, काइंड, वन काइंड, वन काइंड, पिता, पिता, द सेम काइंड, द सेम टाइप, उसी एक प्रकार के, समझ में है? तो ये जो पुत्र हम जो बोल रहे हैं, इट्स नॉट ए बायोलॉजिकल सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक मानसिक पुत्र के बारे में बात नहीं करना। मोनोजीनिस के मतलब एक ही प्रकार की एक और है, पिता उसी प्रकार के, द सेम वन काइंड, that is son. So it's not a biological relation, it is the same kind, it's monogenos या monogenes, इसका मतलब सेम वन काइंड। समझ में आ गया? तो पिता और उसी की ही एक और काइंड है, मतलब काइंड हिंदी में क्या, सेम अच्छा वर्ड मुझे मिल ही नहीं, एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का, प्रकार ही एक शब्द है क्या? काइंड आप समझ रहे हैं? इस प्रकार की बूंदी का लड्डू है और दूसरा भी बूंदी का ही लड्डू है, तो दो लड्डू है ना, तो दो दुकान से खरीदते, ये लड्डू भी ऐसे ही है, ये लड्डू भी एक ही प्रकार के, दोनों बूंदी की एक ही प्रकार के लड्डू है, दुकान अलग अलग है, तो भी हम बोलते नहीं एक सेम काइंड ही बोलते हैं। तो उसको बूंदी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सेम काइंड, ये भी बूंदी का लड्डू है, ये भी बूंदी, सेम काइंड, समझ गए आप? तो वही शब्द है, सेम काइंड, सेम टाइप, से की प्रकार की है। तो ये जो पुत्र शब्द है, एकलौता पुत्र जो बोलते हैं हमने, ये बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, ये सेम काइंड को रेफर करता है। समझ में आ गया? जैसे पिता है, ही इज द वन काइंड ऑफ द फादर। पिता की सेम प्रकार की एक और, उसे कहा गया पुत्र। समझ में आया या नहीं? Is not a biological son. That is a word, it is used there. Monogenes. Mono एक, one and only. Genos मतलब kind या family, मतलब kind या family, एक प्रकार की, एक टाइप की, एक ही परिवार की, है ना? तो इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल सन, इट्स द सेम काइंड, एक प्रकार की चीज है, वन काइंड। तो पिता जिस प्रकार की है, उसी प्रकार की एक और, दैट इज सन, द लोगोस। समझ में आ गया? आए या नहीं है? अंडरस्टूड है और नहीं है? ठीक है। नाउ जीसस, when we say he is a son of God, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो हम ये नहीं कहते उन पिता को एक बायोलॉजिकल पुत्र के समान एक पुत्र है। It's a title, and the title of the begotten, only begotten, monogenes refers to the fact he is of the same kind of the Father. पिता जिस प्रकार की है, उसी प्रकार की एक और, जिसको बिगॉटन या पुत्र की पिता की गोद में
बैठा हुआ एकलौता कहा गया है। एकलौता शब्द मोनोजीनिस, द बिगॉटन, उसी से आता है। समझ में आ गया? So what kind of sonship is this? It's not a biological sonship. It's a sonship of the same kind. समझ में आया या नहीं? उस सेम काइंड को रेफर करने वाला sonship। जैसे पिता ने ही स्वरूप में बनाया उसे। क्या है? पिता ने अपने ही स्वरूप में बनाया। नहीं 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 नहीं, पिता ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया, पिता की स्वरूप में ही पुत्र है। दोनों इक्वली असिस्टेंट है, दोनों एक समान एक्सिस्ट कर रहे हैं, अस्तित्व में है। पिता ने पुत्र को बनाया नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि उसको समझो आप। देयर इज नो क्या बोलते हैं, एक्सिस्टेंशियल डिफरेंशिएशन। अस्तित्व में अंदर नहीं है, अस्तित्व में अंदर नहीं है, रेदर अस्तित्व में समानता है। There is no existential differentiation, rather existential equality is highlighted by the word monogenes। मोनोजीनियस का मतलब सेम प्रकार है ना, तो वो समानता को दिखाते हैं। समझ रहे हैं? वो समानता। सो देयर इज नो एक्सिस्टेंशियल डिफरेंशिएशन। तो पिता और पुत्र की अस्तित्व में अंदर नहीं है। पिता ने पुत्र को बनाया ना, पिता और पुत्र एक प्रकार की है। सो देयर इज ओनली एक्सिस्टेंशियल, नो डिफरेंशिएशन। उसमें अलगापन नहीं है, अंदर नहीं है, बट समानता है। दोनों एक ही प्रकार की है। पित्र है, पिता है, उसी प्रकार की पुत्र है। तो जब लेट्स से टक करके एक शब्द पर, या टक करके एक शब्द से पहले पिता था, उसी शब्द से पहले पुत्र भी था। जैसे पिता है वैसा पुत्र। समझ में आ गया? तो उसमें अस्तित्व की समानता को दिखाने वाला शब्द है, अंदर को नहीं दिखाते हैं। अस्तित्व में दोनों समानता में चल रहे हैं, दे आर इक्वल। ट्रिनिटी में दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। इसको क्लियरली समझने आप। सो मोनोजीनियस जो शब्द है उसको पिता पुत्र के अंदर को नहीं दिखाते हैं, अंदर दिखाने के लिए नहीं, पिता पुत्र की अस्तित्व की समानता को दिखाने के लिए, प्रकार की समानता को दिखाने के लिए, दे आर ऑफ वन काइंड, वन काइंड। पिता की सेम काइंड पुत्र भी, वो दिखाने के लिए यूज किया हुआ शब्द है एकलौता, द बिगॉटन। क्लियर है या नहीं? ठीक, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन। The second paragraph. For instance, John the Baptist, citing Isaiah 40 verse 3, identifies himself as the one preparing the way of the law. Jesus is Yahweh incarnate. Oh. अभी तक तो हमने सोचा था ये लोगोस incarnate है, slightly higher in theological sense. Try if you can understand, otherwise just forget it, okay? Jesus is Yahweh incarnate, who John says is greater than he is because he came before him. John 5:18 also identifies the Son as equal with the Father, which led Jewish leaders to desire Jesus' death, explaining the relationship of the Father to the Son. While stressing the human obedience of the Son to the Father, these verses testify to the Jesus' divine sonship. As 5:26 states, for as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. John 5:26, ध्यान से पढ़ना इस वचन को।
In the context of John, this claims to divinity, divine aseity, must refer to the Son's eternal ontology, not a function of his incarnation. Now, come on, this is slightly theological, थोड़ा सा theological है. इसमें संक्षिप्त में मैं बता देता हूं. अगर आप में से कोई भी पढ़ना चाहेंगे तो जल्दी से 5:26 पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए. मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप को जीवन रखता है, अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे. Now, for as the Father has life in himself, पिता में अपने आप में क्या है? जीवन है. पुत्र को भी अधिकार है